बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चाइनीज़ जो हैं, चीनी लोग हैं, अपना नया साल किस तरह से मनाते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट तकरीबात जो हैं वो होती हैं और इनके पीछे जो है वो क्या उनकी लॉजिक है। राइट, स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल इज़ अ हॉलीडे, एक छुट्टी होती है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाते हैं द बिगनिंग, आगाज़ में, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के, अकॉर्डिंग टू, मुताबिक, द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, कमरी साल यानी चांद के मुतालिक कमरी साल। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनियों का नया साल एक छुट्टी होती है जो कि कमरी साल के अकॉर्डिंग टू चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, जो कि चीनियों के कमरी साल के मुताबिक इसके आगाज़ में मनाते हैं। इट कंसीडर्ड समझी जाती है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, सबसे अहम छुट्टियों में से एक फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए। ये चीनी ख़ानदानों के लिए अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, इज्तमाआत, इकट्ठे होना। गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देने से, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक अलामती फूड्स, अलामती खाने, एंड डिस्प्ले मुजाहिरा करना, शो मुजाहिरा करना। फेस्टिव मीन पुरमसरत, खुशी देने वाले। फेस्टिव डेकोरेशन, पुरमसरत सजावटों के साथ। ऑल फोकस, इन सब का मरकज ऑन ब्रिंगिंग, लाना होता है, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाना होता है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, कमिंग मीन आमद, स्प्रिंग बहार की। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic food, and display of festive decorations. ये छुट्टी बड़े ख़ानदान के इज्तिमाआत, तोहफ़े देने, अलामती खाने खाने और पुरमसरत सजावटों से मनाई जाती है। इन सब का ऑल फोकस ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। इन सब का मकसद नए साल की खुशकिस्मती को लाना और नए और बहार की आमद मनाना होता है। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी साल, इज स्टिल यूज, मनाया जाता है, स्टिल यूज यानी कि अभी तक मनाया जाता है, टू डिटरमन तयन करना। वैसे तो डिटरमन का मीनिंग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तयन के मानों में यूज़ हुआ है। ट्रेडिशनल मीन रवायती, जो रवायत के मुतल्लिक हो। ट्रेडिशनल, रवायती। हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों, लाइक जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। चीन में अभी तक कमरी कैलेंडर रवायती छुट्टियां मनाने के लिए, छुट्टियों का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह के चीनियों का नया साल। सिंस, चूँकि, स्टूडेंट्स, सिंस वैसे हम
टाइम के तयन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है चूँकि। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर, चूँकि कमरी साल इज बेस्ड ऑन बुनियाद होती है फेजेस मीन मदारिज या अशकाल। फेजेस मदारिज अशकाल। ऑन द फेजेस ऑफ द मून विच हैज अ शॉर्टर साइकिल, जिसका छोटा चक्कर होता है देन द सन, सूरज से। चूंकि सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूंकि कमरी कैलेंडर चांद के इश्काल पर मबनी होता है जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनियों का नया साल कभी भी हर साल एक दिन नहीं होता, बट टिपिकली आमतौर पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉल्स आता है समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 28। चीनियों का नया साल कभी भी हर साल एक दिन नहीं होता, बल्कि आमतौर पर ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान वाक़या होता है। सेलिब्रेशंस तकरीबात नाउन है, सेलिब्रेट मीन मनाना, सेलिब्रेशन नाउन है, इसका मीनिंग है तकरीबात। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप जारी रहना, लास्ट अप मीन जारी रहना। टू अ मंथ एक साल तक, तकरीबात आमतौर पर एक महीने तक जारी रह सकती हैं। Here are some traditions, यहाँ पे कुछ रवायात हैं। एसोसिएटेड मीन मुंसलिक, ताल्लुक़ होना। एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर, जो कि चीनियों के नए साल से ताल्लुक़ रखती हैं या मुंसलिक हैं। यहाँ पे कुछ रवायात हैं जो चीनियों के नए साल से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली इसमें है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े। प्रायर मीन पहले, प्रायर सिनोनिम इसका होगा बिफोर। प्रायर टू फर्स्ट, प्रायर पहले, प्रायर टू फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल से के पहले दिन से पहले। इट इज़ कस्टमरी मीन रिवाज है या रिवायत है। फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए। टू थॉरली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। थॉरली मुकम्मल तौर पर। क्लीन देयर हाउसेज, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना। नए साल के पहले दिन से पहले खानदानों के लिए ये रिवाज है कि अपने घर को मुकम्मल तौर पर साफ करें। डूइंग दिस, ऐसा करना, इस सेट कहा जाता है। टू क्लियर आउट, साफ करना है। एनी बैड लक किसी भी बदकिस्मती को। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पिछले, साबका, प्रीवियस साबका पिछले। प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घरों को तैयार करना। टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए। गुड लक, अच्छी किस्मत। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। कहा जाता है कि ऐसा करना पिछले साल की बदकिस्मती को भगाना और घरों को नए साल की खुशकिस्मती के लिए तैयार करना होता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई। मस्ट बी फिनिश, ख़त्म हो जानी चाहिए। मस्ट बी स्टूडेंट्स वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे काम जो है वो लाजमी हो, यानी कोई काम जो है वो लाजमी करने के लिए मस्ट यूज़ होता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देयर,
ताकि इस नो चांस कोई मौका ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर इत्तफाकिया तौर पर या हादसाती तौर पर। थ्रोइंग आउट भगाने के लिए द गुड फॉर्चून खुशकिस्मती ऑफ द न्यू ईयर नए साल की। तमाम सफाई नए साल के पहले दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती को दूर करने का कोई मौका ना रहे। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन मीन ताल्लुक। एसोसिएटेड का के बारे में हमने पढ़ा था, वो वर्ब था। एसोसिएशन जो है ये नाउन है। एसोसिएशन नाउन एंड एसोसिएटेड वर्ब। ताल्लुक, राब्ता। विद दैट स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो मौत से है। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज, सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट। वार्डिंग ऑफ मीन बचाना, हिफाजत करना, भगाना। वार्डिंग ऑफ बचाना, हिफाजत करना। अब कहा जाता है कि चीनियों में स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उनका ख्याल है कि इसका ताल्लुक जो है वो मौत से है, जबकि सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग जो है ये इस वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों से हिफाजत करता है। नेक्स्ट रिवायत है इनकी डेकोरेटिंग दी हाउसेस। डेकोरेटिंग दी हाउसेस यानी कि वो घरों को नए साल से पहले जो है वो किस तरह से सजाते हैं और कौन कौन सी डेकोरेशन जो है वो उनके घरों में लगाई जाती हैं। इस पैराग्राफ में इस रिवायत के बारे में बताया गया है। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरा मशहूर रिवाज, इज टू हैंग अप मीन लटकाना। साइंस, अलामतें एंड पोस्टर्स इश्तहारात ऑन डोर्स। पोस्टर्स मीन इश्तहारात ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड, जिन पर चीनी लफ्ज फो रिटन ऑन देम, उन पर लिखा जाता है। विच मीन जिसका मतलब है लक, किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी। दूसरा अहम रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तहारात और अलामत लगाना होता है जिन पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा होता है जिसका मतलब है किस्मत और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना फॉर द होम, घर के लिए, इज ऑल्सो कॉमन प्लेस आम, कॉमन प्लेस आम। सिंस चूँकि दे सिंबलाइज अलामत है द कमिंग ऑफ, आने की, स्प्रिंग बहार की, एंड अ न्यू बिगनिंग और नए आगाज़ की। घर के लिए फूल खरीदना भी आम है क्योंकि ये बहार की, आमद की और एक नए आगाज़ की अलामत है। नेक्स्ट है न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव मीन शाम, ईव शाम। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शाम को चीनी लोग जो हैं वो कैसे खाने खाते हैं और इनमें कितनी डिशेस जो है वो पेश की जाती हैं और इनका मीनिंग जो है वो क्या होता है उनके लिए। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के नए साल की शाम पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, टू विजिट, जाना, रिलेटिव रिश्तेदारों के, एंड पार्टेक मीन हिस्सा लेना, शिरकत करना। शिरकत करना। इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े शाम के खाने में, वेयर जहाँ पर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक मखसूस, ख़ास
स्पेसिफिक फूड आर सर्व्ड मीन पेश किए जाते हैं। नए साल की शाम में चीनियों में ये रिवाज है कि रिश्तेदारों के घर जाते हैं एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत करते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ पर बहुत से नंबर ऑफ कई, जहाँ पर कई ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये आम है फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि वो 8 से 9 खाने बनाते हैं फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के लिए। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनियों की ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मीन दराज, काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी लंबे अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग। चीनी खानदानों के लिए ये रिवाज है कि वो 8 से 9 खाने चीनी शाम के खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब दराज़ी उम्र है, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। अब बॉक्स क्वेश्चन यहाँ पर है जी, वाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़? शाम का खाना 8 और 9 खानों पर क्यों मुश्तमिल होता है? क्यों मुश्तमिल होता है? जैसा कि बताया गया है, इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफे देना। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल रवायती प्रैक्टिस, रस्म, प्रैक्टिस मीन रस्म। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, अडल्ट्स मीन बालिग नौजवान, बालिग नौजवान। टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इनवेलप्स, इनवेलप्स लिफाफे, बंद लिफाफे, फील्ड विद भरे हुए मनी, रकम के साथ, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, सिंबलाइज अलामत है वेल्थ दौलत की, एंड प्रोस्पेरिटी खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर नए साल के लिए। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, बालों के लिए ये रवायती रस्म है कि बच्चों को रकम से भरे हुए सुरख लिफाफे दिए जाते हैं जो कि नए साल की दौलत और खुशहाली की अलामत हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये भी आम है, टू प्रेजेंट देना रेड पैकेट्स, सुरख पैकेट्स, सुरख पैकेट टू अनमैरिड गैर शादीशुदा मेंबर अफराद को ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के बड़ों के लिए ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुरख पैकेट भी दिए जाते हैं। इनवेलप्स लिफाफे आर नॉट टू बी ओपन, नहीं खोले जाते, अनटिल जहाँ तक के द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मीन वसूल करने वाला, रिसीवर लेने वाला, रेसिपिएंट लेने वाला, वसूल करने वाला, हैज़ लेफ्ट नहीं छोड़ देता द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का घर। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले के घर ना छोड़ दे। नेक्स्ट कस्टम है जिनका, ऑनरिंग दी एनिमल, कि चीनी जो है वो किस तरह से जानवरों की ऑनर, इज्जत करते हैं। इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, मुंसलिक है विद वन ऑफ 12 एनिमल्स, 12 में से एक जानवर के साथ, ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, ज़ोडिएक मीन बुर्ज, यानी चीन के जो बुर्ज हैं हर साल उनमें से 12 जानवरों में से एक जानवर पर मुश्तमिल है।
हर साल चाइनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ मुंसलिक है। दीज एनिमल्स, ये जानवर आर ऑफन, अक्सर रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशन, सजावटों में ये जानवर अक्सर सजावटों में पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग यकीन करते हैं दैट दोज बोर्न, कि वो लोग जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पार्टिकुलर स्पेसिफिक, मखसूस पर्टिकुलर एनिमल, खास जानवर के साल में मे हैव रख सकते हैं द कैरेक्टर ट्रेट्स, किरदार की खूबियाँ ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो लोग जो कि ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं उसमें उन जानवर के किरदार की खूबियाँ होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स बताया गया है कि चीनियों का जो हर साल है वो एक जानवर के नाम के साथ मुंसलिक है और चीनी लोग बिलीव करते हैं कि जो भी इस जानवर वाले साल के नाम में पैदा होता है उसमें उस जानवर की मखसूस खूबियाँ होती हैं। वैसे ने यहाँ पे इस चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन, क्या चीनियों का अकीदा के लोगों में जानवरों के किरदार की खूबियाँ होती है, ये एक हकीकत है या ओपिनियन, ये आपने राय देनी है। इट इज़ अ बेसलेस ओपिनियन, इसकी कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बेसलेस, बेबुनियाद जो है वो अकीदा है। चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल एक वक्त है व्हेन, जब द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदान के लोग मिलते हैं इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर, उस साल का दैट हैज़ पास, जो कि गुजर चुका है, एंड रीइनविगोरेट मीन दोबारा से अपने आप को तैयार करना, ताकत देना। एंड रीइनविगोरेट्स देमसेल्फ, अपने आप को ताकत देते हैं, तैयार करते हैं, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल के लिए। चीनियों का नया साल वो वक्त होता है जब ख़ानदान के लोग मिलते हैं इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए जो गुजर चुका है और अपने आप को नए साल के लिए तैयार करने के लिए। ग्लोसी में देखें जी, एसोसिएशन, इसका मीनिंग मैंने बता दिया था, ताल्लुक, सेलिब्रेशंस, तकरीबात, कस्टमरी, रिवाज, गैदरिंग्स, इज्तिमाआत, ल्यूनर, कमरी, पार्टेक, टेक पार्ट, शेयर, हिस्सा लेना, रेसिपिएंट, रिसीवर, वसूल करने वाला, रीइनविगोरेट, स्ट्रेंथन, ताकत देना, अपने आप को तैयार करना, सिंबलाइज, अलामत, ट्रेड्स, खूबियाँ। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि चीनियों में नया साल जो है वो कब मनाया जाता है और कौन कौन सी रवायात हैं जो उनके यहाँ नए साल के अमल पर मनाई जाती हैं और इन रवायात के पीछे उनके क्या क्या जो है वो मकासद हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम नए यूनिट के साथ, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।